ये उन दिनों की बात है जब 2016 में मैं लंदन में बतौर सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम दे रहा था और इस दौरान मुझे एक इवेंट मौसूल हुआ और इस इवेंट का मकसद ये था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मबैन जो झड़पें हैं उस पर क्या इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। तो इस पर एक मारूफ मुसन्नफ़ है जिनको पाकिस्तान में तो बैन किया गया, उनका नाम आयशा सदीक़ा, वो इस इवेंट में चीफ़ गेस्ट थी और पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इसमें मौजूद थे और इसके अलावा दीगर मुल्कों के स्टूडेंट्स जो है वो भी इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो खैर इस इवेंट की कवरेज की इजाज़त जो है वो ऑर्गेनाइज़र की तरफ से जो है वो दे दी गई, लेकिन बज़ाहिर टीवी पे तो ये चल नहीं सकती थी। तो मैं इस इवेंट की कवरेज के लिए मेरे अंदर भी तजस्सुस था क्या वजूहात हैं कि ऐसी जिसमें कवरेज की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। तो लिहाजा वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे कुछ लोगों को सुना, तो आयशा सदीक़ा ने भी बात की। तो उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल जो है वो पैदा हुआ और वो माहौल मेरे लिए बहुत जो है वो एक हैरान कुन और परेशान कुन था कि एक लंदन जैसे मुल्क के अंदर बैठकर मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं और पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाज़ी की जा रही है। तो एक तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर क्यों, और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे वो अफ़गानी स्टूडेंट्स थे। अब ये 2016 की बात है कि 2016 में ये अफ़गानियों के अंदर एक नफ़रत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाई जाती थी, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ पाई जाती थी। बज़ाहिर मेरा किसी इंटरेक्शन जो है वो किसी अफ़गानी स्टूडेंट के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जो अफ़गानी तलबा वहाँ पे मौजूद थे, जो उनके नारे थे, तो उस पर मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं या नारेबाज़ी कर रहे हैं। खैर ये तजस्सुस मेरे अंदर रहा कि आया क्या वजूहात है। फिर यही सिलसिला शुरू होता है कि 2023 में मैं चाइना में एक शंघाई के अंदर जियाओदांग यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बतौर जर्नलिस्ट जो है वो एक डेलीगेशन के साथ वहाँ पे यूनिवर्सिटी को विज़िट करने गए। तो वहाँ कुछ स्टूडेंट के साथ हमारी जो है वो इंटरेक्शन हुई। तो बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन इस तरह से कि तो हम मुख्तलिफ़ ममालिक से जर्नलिस्ट थे, तो वो एक जर्नलिज़म एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर वहाँ पर गए। तो वहाँ पर हर मुल्क के यानी कि मैं अगर पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान से एक स्टूडेंट जो है वो कराची की वो वहाँ पर मौजूद थी। तो इसी तरह दीगर मुल्कों के जो जर्नलिस्ट थे उनके मुल्कों के स्टूडेंट वो भी वहाँ पे सामने थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन हो। तो वहाँ भी 2 स्टूडेंट्स अफ़गानिस्तान से थे, तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई। पढ़े लिखे नौजवान PhD के स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी सोच रखने वाले, लेकिन फिर वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नज़रिया रखते हैं, पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ नज़रिया रखते थे। फिर तजस्सुस बढ़ा कि आया क्या वजूहात हैं कि क्यों अफ़गानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतने क्यों हैं। उसके बाद 2024 में मुझे इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट पढ़ने का मौका मिला चाइना के अंदर। बीजिंग में एक शिंघुआ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं 1 साल स्टूडेंट रहा। तो वहाँ पे भी 2 अफ़गानियों के साथ मेरी इंटरेक्शन जो है वो हुई। वो भी यही उनका रवैया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़। तो लिहाजा मेरे लिए तजस्सुस था कि आया क्या वजूहात हैं कि क्यों अफ़गानी पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ इतना क्यों बोलते हैं और वो नफ़रत क्यों पैदा होती जा रही है। और उसके लिए मैंने फिर कुछ रिसर्चेस जो है वो की, क्योंकि मेरा एक रिसर्च पेपर था सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो कर रहा था और पढ़ने का शौक़ भी था कि मिडल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के जो रीज़न्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी क्या वजूहात है। तो उन्हीं दौरान एक रिसर्च पेपर मेरे हाथ आया और उसको मैंने स्टडी भी किया। तो रिसर्च पेपर जो था वो एक बरतानवी स्कॉलर हैं, उन्होंने लिखा बाकायदा। 2018 के अंदर वो पेपर जो है उनका शाया भी हुआ। वो मुख्तलिफ़ किताबें भी लिख चुके हैं, उनका आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो किन किताबों के ऊपर वो माहिरीन हैं और लोग उनकी किताबें पढ़ते भी हैं। तो खैर उन्होंने जो पेपर लिखा था उसका जो सब्जेक्ट था वो ये था कि द ड्यूरेंट लाइन एनालिसिस ऑफ द लीगल स्टेटस ऑफ द डिस्प्यूटेड अफ़गानिस्तान पाकिस्तान फ्रंटियर, यानी कि एक जो हमारे दरमियान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक सरहद है जिसको ड्यूरेंट लाइन के नाम से हम सब जानते हैं और इसकी तारीख़ भी सब जानते हैं। मेरा ख़्याल है कि इस पर अगर ज़्यादा बात ना भी की जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब हालात इस तरह से बढ़ गए हैं कि हर बंदा ये जानना चाहता है कि आखिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल की असल वजह क्या है। तो मैं आपके सामने सिर्फ इस शख्स का एक मुकाला जो है वो रखूँगा, इसका जो रिसर्च पेपर है वो रखूँगा कि इसने इस पेपर के अंदर क्या लिखा। इस शख्स ने इस पेपर के अंदर जो बातें की हैं, इसमें यह भी है कि बाज़ औक़ात हम अपने जो मुसन्नफ़ होते हैं, मौरख़ होते हैं, जो तारीख़ लिखने वाले, हम उनको नहीं पढ़ते। तो बेहतर यही होता है कि आप किसी तीसरे शख्स की बात जो है वो सुने और अब उस पर एक ऐसा शख्स जो कि अनबाइस्ड हो, गैर जानबदार हो और उसकी जानबदाराना सोच जो है वो होनी चाहिए, गैर जानबदाराना सोच होनी चाहिए कि वो अनबाइस्ड हो के बात को लिखे, ना कि किसी एक मुल्क का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखे।
तो खैर इसलिए मैंने इसको मज़ीद बेहतर तरीके से पढ़ा भी और इसको चुना भी, इसका इंतखाब भी किया कि इसी शख्स को जो है वो पढ़ा जाए, देखा जाए और सुना जाए। तो लिहाजा अब इस पेपर के ऊपर जो है वो बात करते हैं, लेकिन उस पेपर से पहले मुसन्नफ़ का जो राइटर है उसका जो एक हिस्ट्री है, तारीख़ है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिजाम इमरानी जो है इनका तल्लुक़ बरतानिया से है और वो ऑक्सफोर्ड और किंग्स कॉलेज लंदन जैसे इदारों से वाबस्ता भी रहे। उन्होंने अफ़गानिस्तान, ईरान और बर सग़ीर के तारीख़ी सरहदी तनाज़ात पर कई इल्मी तहरीरें जो हैं वो लिखी हैं और उनका ये मज़मून जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी इंटरनेशनल कंपैरेटिव लॉ रिव्यू में जो है वो शाया हुआ और एक ऐसा जरीदा जो बैनुल अक़वामी कानून की बुनियाद पर तहकीकाती जो स्टडीज़ होती हैं वो उनको पब्लिश करता है। तो मैंने इस मुसन्नफ़ को इसलिए चुना क्योंकि वो जज्बात नहीं बल्कि कानून और जो एक्चुअल में जो रीज़न होती हैं फ़िज़िकल, उसको उसने मद्देनज़र जो है वो रखा और तारीख़ी सबूतों की बुनियाद पर उस बंदे ने इस पेपर के अंदर जो है वो बात की है। तो उनका ज़ाविया जो है वो गैर जानबदार है और यही एक मुहक्किक की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो अनबाइस्ड होकर अपनी रिसर्च जो है वो करे। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहे होंगे कि ये आखिर क्यों इसी को चुना गया, क्यों इस टॉपिक को जो है बात की जा रही। बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग आज भी इस मसले पर बात करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं, तारीख़ का पस मंज़र क्या है कि हमारी अफ़गानिस्तान के साथ इतने डिस्प्यूटेड, इतने लड़ाई झगड़े जो है वो क्यों हैं। तो खैर अब तारीख़ का पस मंज़र जो है वो उस पर बात कर लेते हैं। तो ये सबको पता है कि अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान जो थे 1893 में उनके साथ एक नक्शे के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही थी। तो उस वक्त मार्टिन ड्यूरेंट की तस्वीर जो है वो सामने आती है क्योंकि उन्होंने ये एक लाइन जो है वो खींची थी क्योंकि जब इंग्लिस्तान यहाँ पर बर सग़ीर के अंदर कब्ज़ा कर चुका था, उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ उनका सरहद के ऊपर जो है वो काफ़ी एक बातचीत जो है वो चलती रही। तो लिहाजा अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने 1893 के अंदर वो बात की कि एक लाइन जो है वो खींच दी गई। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बयान करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर वो ज़्यादातर लोग जो है हम पढ़ भी चुके हैं, अपनी स्टडी जो हमारे मुतालिया पाकिस्तान है हम उसके अंदर स्टडी भी कर चुके हैं। लेकिन इस मुहक्किक का, इस तारीख़दान का ये क्या लिखता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वो लिखता है कि बरतानवी साम्राज्य अफ़गानिस्तान और बर सग़ीर के दरमियान जो है वो एक महफूज लकीर बनाना चाहता था और उन्होंने काबुल के अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान से मुआहदा किया जिसे आज हम ड्यूरल लाइन कहते हैं, सब जानते हैं। और ये लकीर सिर्फ असर व नफूज़ की हद जो है वो थी, ना कि मुकम्मल बैनुल अक़वामी सरहद, और इसका मकसद रूसी पेशकदमी रोकना था और इंसानों को बांटना नहीं। ये इस मुहक्किक ने जो है इसमें लिखा हुआ है। लेकिन यही लकीर बाद में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो कौमों के दरमियान सबसे बड़ी जो है वो खलीज बन गई। अब 1947 के बाद वो लिखते हैं कि पाकिस्तान वजूद में आया तो अफ़गानिस्तान ने उसे तस्लीम करने से, यानी कि उस बॉर्डर लाइन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उनका कहना था कि ये लकीर जो है वो नौ आबादियाती जबर का एक नतीजा है और हम इसे नहीं मानते। अब 1949 में अलोया जिरगा ने तमाम पुराने माहदात जो है वो मनसूख किए और पश्तूनिस्तान के क़याम की हमायत की। ये भी इस पेपर के अंदर लिखा है और पाकिस्तान ने उसके बरकस कहा कि हम बरतानवी हिंद के जानशीन हैं और यही कानून जो है वो सरहद। और इस पर बहुत ज़्यादा एक स्टडीज़ भी हैं कि जब किसी मुल्क के अंदर अगर कोई सरहद बना दी जाती है उसकी हुकूमत के दौरान, तो वही आइंदा अगर कोई बंटवारा भी हो जाता है तो वही सरहद जो है वो समझी जाती है। तो यूँ ये तनाज़ा जो है वो तारीख़ी मुआहदे से सियासी लड़ाई में जो है वो बदल गया। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पे वाज़ेह है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये कानून जो है वो बैनुल अक़वाम की कानून के तहत जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसको ज़्यादा मजबूत बनाता है। ये बात इसने अपने बाकायदा पेपर में लिखी है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो कानून के मुताबिक बिल्कुल मजबूत है और इस पर किसी को अबहम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो रियासती जानशीनी जो है वो स्टेट सक्सेशन, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान बरतानवी हिंद का जायज़ जानशीन है, तो लिहाजा ड्यूरल मुआहदा उस तक मुंतकिल होता है। ये बाकायदा इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद एक हवाला देते हैं कि उती जो जुरिस है उसमें कहता है, ये असूल जो है वो कहता है कि आज़ादी के वक्त जो सरहदें मौजूद हों वो बरकरार रहती हैं और 1947 में ड्यूरल लाइन मौजूद थी, तो लिहाजा वो आज भी बैनुल अक़वामी हैसियत रखती है। ये भी इसमें चीज़ जो है वो वाज़ेह है। तो इफ़ेक्टिव पोजेसन उसमें बात करते हैं कि जो मौसर कब्ज़ा था, तो पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों पर मुस्तकिल इंतज़ामी कंट्रोल रखा, कवानीन नाफज किए, महसूलात वसूल किए और 2017 में इलाकों को आइनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया। ये सब रियासती इख्तियारात के शाहिद हैं। अब अफ़गान मौक़िफ़ जो है वो क्या कहता है, वो कहते हैं अफ़गानिस्तान कहता है कि यह मुआहिदा जबर के तहत जो है वो हुआ, लेकिन इमरानी जो मुहक्किक हैं वो लिखते हैं कि 1893 के मुज़ाकरात आज़ादाना हुए थे और 1921 में अफ़गानिस्तान ने ख़ुद इसकी तजदीद की थी। उनके मुताबिक कानून पाकिस्तान के साथ है लेकिन सियासत अफ़गानिस्तान के साथ। ये फ़िक्रा भी उन्होंने लिखा।
तो फसाद की जड़ बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में यही एक लाइन है जो सरहदी झड़पें, बाढ़ और तालिबान दूर और इसमें लगे कबायली इलाके जो है वो शामिल हैं। तो बेजाहिजान इमरानी जो है वो लिखते हैं कि असल लड़ाई जो है वो सरहद नहीं बल्कि एतमाद है। बरतानिया ने लकीर खींची मगर ज़ख़म जो है वो छोड़ दिया। अफ़गानिस्तान ने इसे कौमी गैरत का मसला बनाया और पाकिस्तान ने इसे सलामती की लकीर समझा। अब ये सरहद जो है वो ज़मीन पर नहीं बल्कि जहनों में मौजूद है। अब वो बात 2016 की जहन में आती है कि जब मैं एक इवेंट में मौजूद था तो वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही थी, पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी की जा रही थी। तो यही मसला है कि अब वो लकीर जो है वो एक ज़मीन की लकीर नहीं बल्कि हमारे जहनों की एतमाद की लकीर बन चुकी है। हमारे जहनों में और एतमाद जो है वो इस तरह से भड़क चुका है कि हम अफ़गान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तो इस अदम एतमाद ने फिर क्या पैदा किया? दहशतगर्दी, स्मगलिंग पैदा की। आज जो पाकिस्तान के अंदर इन कबाइल के अंदर इस बॉर्डर के पास जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं तो उन्होंने जन्म लिया और इसके साथ साथ बाहमी इल्ज़ाम तराशी जो है वो भी सामने है। तो इसी मुहक्किक ने इस बात पर भी यही लिखा कि आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो झड़पें हैं वो भी इसी की बुनियाद है कि हमने लकीर तो खींच दी, बरतानिया ने जो नौ आबादियाती एक ज़ख़म था वो छोड़ दिया, लेकिन उस ज़ख़म की वजह से आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के दरमियान एक गैप जो है वो आ चुका है, वो है एतमाद का। तो वो एतमाद ना आने की वजह से अब ये हालात हैं कि हम अफ़गानियों को जो है वो पाकिस्तान से जला वतन जो है वो किया जा रहा है। उनको कहा जा कि आप रेफ्यूजीज़ हैं, आप अपने पाकिस्तान मुल्क जो है वापस जाएँ। तो इसमें अब एक और बात उन्होंने लिखी कि पाकिस्तान सीज़ द ड्यूरो लाइन एज़ अ सॉवरेनिटी, अफ़गानिस्तान सी इट एज़ अ ऑनर। ये बात उन्होंने लिखी कि यानी पाकिस्तान के लिए ख़ुद मुख्तारी और अफ़गानिस्तान के लिए इज़्ज़त का मसला है। अब मौजूदा हालात आपके सामने हैं कि हम बॉर्डर के ऊपर किस तरह से हमारे दरमियान जो फ़ाइट हो रही है। तो 2021 में तालिबान की वापसी के बाद जो एक नया तनाज़ा जो है वो हाँ, इस पेपर में एक बात और मैं भूल गया। तो अब क्योंकि जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि बहुत चीज़ें जो है वो मिस कर दी। इस मुहक्किक ने एक बात का जिक्र जो है वो ज़रूर किया, जब सोवियत यूनियन हुई तो 1970 में जो कुछ हुआ, जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उन तमाम चीज़ों का जिक्र इसके अंदर मौजूद है कि किस तरह से अदारों ने फैसिलिटेट जो है वो किया और फैसिलिटेट करने की वजह जो मॉडर्नाइजेशन था अफ़गानिस्तान का वो कैसे ख़त्म हुआ। इस बात का जिक्र उसने ज़रूर किया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये 2018 की एक लेटेस्ट रिसर्च है और इस शख्स ने एक गैर जानबदार होकर इसके ऊपर जो बात लिखी। मेरा ख्याल है कि आज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको इल्म होना चाहिए कि तारीख़ हमारी क्या कहती है और अगर तारीख़ को ही जानेंगे तो फिर हमें मसाइल का, वजूहात का, जड़ों का हमें अंदाज़ा हो सकेगा। तो इसमें अफ़गान हुकूमत जो है वो एक बार फिर ड्यूरो लाइन को तस्लीम करने से इनकार करती है। जब 2021 का वाक़या हुआ कि जब तालिबान हुकूमत के आए तो आपने देखा होगा कि तालिबान एक वीडियो जो है वो पब्लिश हुई थी। उस वीडियो में तालिबान जो है पाक फ़ौज के साथ बहस कर रहे थे कि ये बॉर्डर आपने क्यों बनाई, ये लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन क्यों बनाई, क्योंकि हमने वहाँ पे बाड़ लगा दिया। तो बाड़ लगाने की वजह से वहाँ पे बहस और तकरार उनके दरमियान होता है, ये भी उसकी एक वजह है। तो पाकिस्तान ने क्योंकि सरहद पर बाड़ लगाई तो अफ़गान तालिबान के बाज़ ग्रोहों ने इसे गैर कानूनी करार दिया और इस तरह पाकिस्तान में TTP के हमले जो हैं वो बढ़ने लगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि उन्हें अफ़गानिस्तान से पनाह मिलती है, यानी कि TTP को, और आज भी वही कल आपने DGI/SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। तो यूँ एक पुराना सरहदी तनाज़ा जो है वह एक नए अस्करी तनाव में जो है वो बदल चुका है। ये भी इस पेपर में लिखा हुआ है और ये वो चीज़ें हैं जो कि हम सुनते आ रहे हैं अपने लोगों से, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपके सामने एक ऐसे पेपर की शक्ल में जो है वो पेश की ताकि आपको ये ना लगा कि मैं ये अपना बयानिया बना रहा हूँ। ये मेरा अपना बयानिया नहीं है, ये एक मुहक्किक का एक पेपर था। अगर आप ये पेपर पढ़ना चाहते तो मैं डेफिनेटली आई विल शेयर द लिंक विद यू। तो आप ये पढ़ेंगे, द ड्यूरो लाइन एनालिसिस ऑफ द लीगल स्टेटस एंड डिस्प्यूटेड अफ़गानिस्तान पाकिस्तान फ्रंटियर। तो इसको आप लाजमी पढ़ें। अगर आप तारीख़ में जाना चाहते हैं तो किस्सा मुख्तसर अब यही कि लकीरें हमने खींच दी हैं जो एक नौ आबादियाती ज़ख़म था, लेकिन इन लकीरों के साथ अब हमारे अंदर जो नफ़रत पैदा हो चुकी है, अफ़गानियों के अंदर नफ़रत पैदा हो चुकी है। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया, मेरा कोई अफ़गानी फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन जिन अफ़गानियों को मैं मिला हूँ उनके अंदर एक नफ़रत पाई जाती है और नफ़रत की वजह वो उनके अपने निज़ाम का वो एक फ़रसुदा निज़ाम है जो उनके तहत उनके अंदर जो पैदा किया जा रहा है और ये नफ़रत बढ़ती जा रही है। मैं इस बात पे कतई जिक्र नहीं करूँगा कि आज अफ़गानियों को क्यों यहाँ से पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं उस तारीख़ पे जाना चाहता हूँ जो हमारी एक रीज़न थी, तो उस पर हम बात करेंगे। तो उसी पर मैंने आपको बात की, एक तहकीक आपके सामने रखी, लेकिन हमें करना क्या है, ये एक मुहक्किक ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब जहनों के अंदर नफ़रत पैदा हो जाए तो उस नफ़रत को दूर करने के लिए बेहतर है कि बातचीत शुरू की जाए।
अगर बातचीत शुरू की जाएगी तो हमारी सरहदों में फ़ासले तो ज़रूर हैं, लेकिन जहनों में नफ़रत जो है वो उसको दूर किया जा सकता है। शुक्रिया।